जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मार्कशीट की डिज़ाइन करना, जिसमें हम बहुत सारे कंडीशन यूज़ करेंगे और बहुत सारे फार्मूले यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले मार्कशीट के लिए एक्सेल को ऑन कर लेते हैं। एक्सेल ऑन करने के बाद हम चले जाते हैं पहले सेल में और टाइप करते हैं स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम लिखने के बाद बाहर एक बार क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हेडिंग पे जाएंगे और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे टाइप करते हैं रोल, फिर टाइप करते हैं क्लास। क्लास के बाद टाइप करते हैं टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स को थोड़ा सा बड़ा करना होगा इसके कॉलम को, तो यहाँ से हम प्रेस करके बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे टाइप करते हैं पास मार्क्स, इसे भी थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब हम सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, तो सब्जेक्ट में लिख लेते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएससी और एससी। अब यहाँ पे टाइप कर लेते हैं हम टोटल, परसेंट और डिवीज़न। फिर डिवीज़न के बाद टाइप कर लेते हैं ग्रेड, उसके बाद रैंक। तो इतना चीज़ हम निकालना सीखेंगे इसमें। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एरिया को और इसे कर देते हैं सेंटर ऑप्शन, तो ये सेंटर में हो जाएगा। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे स्टूडेंट का नाम, तो स्टूडेंट का नाम टाइप कर लेते हैं जैसे ABCD कोई भी, या सोनू, अनिल, मोनू, सुनील। मान लिया चाहिए मैंने 4 स्टूडेंट का नाम टाइप किया। रोल नंबर हम ऐसे ही दे देते हैं रैंडम 4 तक। उसके बाद हमें क्लास देना है, तो क्लास दे देते हैं जैसे 10th, सबका 10th क्लास दे दिए। अब हमें यहाँ पे टोटल मार्क्स देना है, तो टोटल मार्क्स पर सब्जेक्ट के लिए दे देते हैं, या फिर ऑल ओवर टोटल मार्क्स दे देते हैं। तो ऑल ओवर देंगे तो 500 दे देंगे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है तो 500 दे देंगे। पर सब्जेक्ट पास मार्क्स देना है, तो पर सब्जेक्ट पास मार्क्स दे देते हैं 30। अब यहाँ पे हिंदी का मार्क्स दे देते हैं कि हिंदी में कितना मार्क्स पाया। ठीक है, सारे को हिंदी में हम मार्क्स यहाँ पे काउंट कर देते हैं। उसके बाद हम इंग्लिश में मार्क्स काउंट कर देते हैं। तो अपने मन से सारे मार्क्स को आपको काउंट कर लेने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमने मार्क्स को ऑलरेडी टाइप कर लिया है। अब हमें करना है टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हम सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ेंगे। तो हम करेंगे यहाँ इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हिंदी के मार्क्स से लेकर के और इन सारे मार्क्स को जोड़ना होगा। तो F2 से लेकर के J2 तक जोड़ना है। तो हम इस एरिया को सेलेक्ट कर लिए हैं, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दिए हैं। तो टोटल मार्क्स इसे 415 आया। और यहाँ पे कर्सर रख करके जब प्लस बटन बनता है तो हमें लेफ़्ट क्लिक के साथ नीचे की तरफ खींच लेंगे, तो टोटल का मार्क्स आ जाएगा। अब हमें निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम टाइप करेंगे इक्वल टू, टोटल पे क्लिक करेंगे तो इसका कॉलम सेल नेम है K2, डिवाइडेड बाई 5 सब्जेक्ट है तो हम 5 देंगे और इंटर करेंगे, तो परसेंटेज निकल जाएगा। अब यहाँ पे कर्सर रखेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे तो सबका परसेंटेज आ जाएगा। अब हमें निकालना है डिवीज़न। तो डिवीज़न निकालने के लिए हम कुछ फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ कंडीशन होता है कि किसी भी सब्जेक्ट में 30 से कम हो तो फेल हो जाएगा, 60% से ज़्यादा हो तो फर्स्ट हो जाएगा, 45% से ज़्यादा हो तो सेकंड हो जाएगा, 30% से ज़्यादा हो तो थर्ड हो जाएगा, और उससे कम हो तो फेल हो जाएगा। तो इतने सारे कंडीशन हमें यूज़ करने हैं। तो हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम इफ़ कंडीशन लगाना सीखते हैं। इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट ओपन, मीन यानी छोटा हो, ब्रैकेट ओपन, कहाँ से कहाँ तक, तो हिंदी से ले करके और SC तक, साइंस तक, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, लेस देन का सिंबल देते हैं और 30 लिखते हैं, कॉमा, तो डबल कोट के अंदर हम लिखते हैं फेल, डबल कोट को क्लोज कर लेते हैं, फिर देते हैं कॉमा, इफ़, यदि। अब आ जाते हैं हम लोग परसेंटेज में, यानी L2 में, परसेंटेज में। तो L2 12 और बराबर हो जाएगा 60% का, तो कॉमा, वो फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे, फिर हम कॉमा देंगे, टाइप करेंगे इफ़, यदि L2 12 और बराबर हो जाएगा 45% का, कॉमा, तो डबल कोट के अंदर हम टाइप करेंगे सेकंड, तो सेकंड हो जाएगा। फिर हम कॉमा देंगे, फिर लगाएंगे इफ़, यदि
ब्रैकेट ओपन, L2 बड़ा और बराबर हो जाता है, 30 का, कॉमा, तो वह 3rd यानी थर्ड, ठीक है। अब देंगे कॉमा, अगर इसमें से कुछ भी नहीं हुआ तो लास्ट में उसे फेल हो जाएगा, डबल कॉट क्लॉज। 4 बार ब्रैकेट को बंद करेंगे क्योंकि 4 बार ब्रैकेट को ओपन हम कर चुके हैं, और 4 बार ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे डिवीज़न निकल करके आ जाएगा। कर्सर रखेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे तो सारे यहाँ पे आ जाएंगे आपको निकल करके। हम एक आदमी को कम नंबर करते हैं ताकि वो थोड़ा सा कम हो जाए, तो चलिए हम ये 85 को 31 नंबर करते हैं, तो इनका नंबर कम हो गया, 295 59% हो गया, तो ये सेकंड हो गया। अब हम ग्रेड देते हैं, तो ग्रेड में भी इफ़ कंडीशन ही यूज करते हैं, इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, इफ़ डिवीज़न के लिए हम परसेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी L2 बड़ा और बराबर हो जाता है 60% का, ठीक है, कॉमा, तो उसे ग्रेड मिलेगा A ग्रेड, तो हम A ग्रेड दे देते हैं, कॉमा, कॉमा देने के बाद फिर टाइप करेंगे इफ़ यदि ब्रैकेट ओपन L2 बड़ा और बराबर हो जाता है 45% का, तो कॉमा, हम उसे डबल कोट के अंदर B ग्रेड देंगे, और नहीं तो हम उसे C ग्रेड देंगे। तो नहीं तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो इफ़ का कंडीशन भी लगा सकते हैं, तो चलिए हम इफ़ कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ ब्रैकेट ओपन L2 बड़ा और बराबर हो जाता है 30 का, कॉमा, तो उसे देंगे हम C ग्रेड, डबल कोट क्लॉज। तो ये हो जाता है आपका कंडीशन। 3 बार ब्रैकेट ओपन है, 3 बार ब्रैकेट क्लॉज करके इंटर करेंगे तो इसे A ग्रेड आ जाएगा, और नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे तो इसका सब ग्रेड निकल करके मिल जाएगा। अब हमें निकालना है रैंक, तो रैंक हम टोटल पे निकाल लेते हैं, रैंक टोटल पे अच्छा निकलता है, तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं इज इक्वल टू रैंक, रैंक फार्मूला यूज करेंगे, तो इक्वल टू रैंक ब्रैकेट ओपन, और क्लिक करेंगे हम यहाँ पे K2 में, तो K2 कॉमा देंगे, और फिर टाइप करेंगे K2 से लेकर के जहाँ तक भी हो, यानी K5 तक, F4 से इसे लॉक करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे, तो इसका रैंक निकल करके आ जाएगा, 1 नंबर है, और नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो सारे रैंक निकल करके आ जाएंगे नंबर के हिसाब से। तो दोस्तों इस तरह से बन करके रेडी हो चुका है। इसे कलरफुल करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट एज टेबल में जाएंगे, इसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग है, कोई एक फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके ओके कर लेंगे तो ये कलर वाइज आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हम मार्कशीट बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।